गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो कहाँ तक आए थे हम लास्ट क्लास में? यस, हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं। ओके, फ्रॉम आई गेस मंडे ये चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि हुआ क्या है ना, काफी सारे लोग ऐसे बीच बीच में से ज्वाइन हो गए तो उनका कुछ पार्ट मिस आउट हुआ हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग ये पूरा चैप्टर का रिवीजन मंडे से कर देंगे। तो शायद मंडे तक हमारा ये चैप्टर तो मतलब आई थिंक इसी क्लास में होना चाहिए चैप्टर, तो इधर मंडे और फ्राइडे हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है? सो दिस इज योर डोमेन, रेंज, है ना, एंड कोडोमेन। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। ओके, सो होमवर्क के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? यस, टेल मी फास्ट। किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? टेल मी फास्ट। हाँ ना, जवाब दे दो। कितने लोग है टोटल? 13 पीपल है मैथ्स के लिए। वैसे 14 होते हैं, आज एक कोई तो भी नहीं है। मुझे रिप्लाई करो, चलो फटाफट फटाफट। किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? होमवर्क नहीं दिया था क्या मैंने? अरे ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था, होमवर्क नहीं दिया था शायद से मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस बार आज के क्लास में होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है? चलो फिर कौन सा क्वेश्चन बाकी था? हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया था, है ना? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो किसी को कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है अभी तक तो पूछो। यस, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो पूछो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। कैन यू ट्राई? खुद से कोशिश करोगे पहले? खुद से कोशिश करो, ठीक है? पहले खुद से कोशिश करो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, राइट द रिलेशन। ओके, यू आर कंफ्यूज्ड विथ कोडोमेन, ठीक है ना? करते ना, सॉर्ट आउट करते तुम्हारा डाउट, डोंट वरी अबाउट इट। बताती हूँ। फाइंड रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स कौन सा मेथड? यस, रोस्टर फॉर्म मीन्स कौन सा मेथड? बताओ जरा, याद हो किसी को तो पहला क्लास। फाइंड रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, वेरी गुड, लिस्टिंग मेथड, एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज, अंडरस्टूड? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? चलो आगे बढ़े अभी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके, क्या है अपना पहला रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन R1 इज व्हाट? A comma A square such that A is prime number, A is prime number less than 15. A is prime number less than 15. ओके, सो A comma A square, ये ऑर्डर पर हम लोगों को चाहिए, और अपना A जो है दैट इज व्हाट? लेस देन 15। यस, प्राइम नंबर टू बी स्पेसिफिक, लेस देन 15। प्राइम नंबर सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? कौन बताएगा मुझे प्राइम नंबर क्या होता है? यस, कैन यू टेल मी? मुझे पता चलने दो तुम्हें कितना आता है। बेसिक बेसिक कितने क्लियर है तुम लोगों के? हु कैन टेल मी व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, जल्दी जल्दी बोलो। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? अरे हाँ, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? हाँ, डोंट वरी, जो भी नए लोग हैं ना,
डोंट वरी अबाउट इट, तुम लोग अभी बस सुनो क्या क्या चल रहा है, जस्ट लिसन टू इट। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना तब से हम लोग पूरा रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के और वन के टेबल में आते हैं, मतलब वो सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड होते हैं। ऐसे ही लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जो लोग नए हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग। रिवीजन में सब कुछ कवर होगा, सारे पॉइंट्स कवर होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कम होगी जो कि तुम लोग प्रीवियस लेक्चर से फिर से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होगा, लेकिन रिवाइज सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये होता है 11th में, एवरी ईयर होता है, बीच बीच में से एडमिशंस होते रहते हैं, तो फिर तुम लोगों को वो मुझे रिपीट करना ही पड़ता है, सो नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है? सो ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो ए इज प्राइम नंबर लेस देन 15, तो ए प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है? तो ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो लेस देन 15 प्राइम नंबर्स, ए के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं फिर? ए के वैल्यूज हो सकते हैं 2, कॉमा ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट प्राइम नंबर, 1 is neither prime nor composite, remember this thing, 1 is neither prime nor composite, ठीक है ना? 1 is neither prime nor composite। नेक्स्ट, आगे, यस, आगे कौन सा नंबर लिखूं फिर मैं अभी 2,4 के आगे? विच नंबर आई शुड राइट आफ्टर 2,4? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यस, विच नंबर आई शुड राइट? 3,9। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता? 3, 3 स्क्वायर इज 9। अब 3 के बाद कौन सा आता प्राइम नंबर? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 5, करेक्ट। 5, 5 स्क्वायर। 5 के बाद फटाक से, 5 के बाद 5 के बाद 5 के बाद 7, 7,49। 7 के बाद 7 के बाद करेक्ट, 9 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 11, 11 का स्क्वायर 121। 11 के बाद कौन सा होता है? 13, 13,169। तो फिर अभी 17 पे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि लेस देन 15 बोला हुआ है, क्योंकि लेस देन 15 बोला हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गए मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स। उन्होंने क्या बोला था? राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना था, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से उसको लिस्ट किया है। अगर रोस्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। तुम लिस्ट कर रहे हो नंबर्स को, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? रोस्टर फॉर्म। सही बात है ना? दो मेथड्स हम लोगों ने देखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म उसको बोलते हैं जो, यस, शॉर्टकट में लिखा जाता है, ऐसे लिस्ट नहीं करते हम लोग, है ना? तो उसको सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लिस्टिंग वाले फॉर्मेट को किसको, लिस्टिंग वाले फॉर्मेट को क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, देखो, जिसको डोमेन एंड रेंज में प्रॉब्लम था, कोडोमेन थोड़ा सा बाद में सिखाती हूँ। जिसको डोमेन एंड रेंज में प्रॉब्लम था, डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? कौन बताएगा मुझे डोमेन क्या है? यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में जो भी डेफिनेशन बताया था, उस हिसाब से डोमेन क्या है, कौन बताएगा मुझे? उस हिसाब से बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, प्री इमेजेस। डोमेन इज व्हाट? प्री इमेजेस। तो कौन से प्री इमेजेस है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। These are what? प्री इमेजेस। सो जो प्री इमेजेस होते हैं, प्री इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, प्री इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, है ना? प्री इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और रेंज क्या होता है?
What is range? Who can tell me? What is range? What is range? What is range? What is range? बोलो बोलो जल्दी बोलो. Images. Correct. What is range? Range is what? Images. तो images क्या क्या है? 4, 9, 25, 49, 121, 169. ओके, ये हो गए तुम्हारे डोमेन एंड रेंज. ओके, अभी एक अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी R2 दूसरा रिलेशन दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने R1 लिखना चाहिए था. R2 दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, A, 1/A, और उन्होंने बोला है A इज लाइंग बिटवीन 0 to 5. A belongs to N. चलो, can you try? Can you try? Take 2 minutes and tell me the answer of domain and range. Correct. Majority लोगों ने सही आंसर दिया है. Perfect. Very good. R2 0 to 5 के बीच में चाहिए हमें A का वैल्यू. तो 0 to 5 के बीच में including 5. 0 to 5 के बीच में including what? 5. Okay? तो 0 से बड़ा कौन है? 1 ना. 0 के बाद कौन है? तो 1 आता, क्योंकि नेचुरल नंबर से तो 1 ही आएगा भाई. तो A का वैल्यू क्या लिखा मैंने? 1. तो करस्पॉन्डिंग 1/A क्या हो जाएगा? 1/1. ओके, नेक्स्ट 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 A का वैल्यू 2. करस्पॉन्डिंग 1/A क्या हो जाएगा? 1/2. नेक्स्ट A का वैल्यू क्या है? 3 है. सही बात है ना. नेक्स्ट A का वैल्यू क्या है? 3 है. करस्पॉन्डिंग 1/A क्या हो जाएगा? 1/3. नेक्स्ट A का वैल्यू क्या है? 4 है. करस्पॉन्डिंग 1/A क्या हो जाएगा? 1/4. नेक्स्ट A का वैल्यू क्या है? 5 है. करस्पॉन्डिंग 1/A क्या हो जाएगा? 1/5. तो रेंज क्या है, डोमेन क्या है, बता सकते हो? यस, डोमेन इज व्हाट? 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे आंसर सही है. पराग है, रिया है, मानसी है, और कौन था? ओवी है. वेरी गुड, वेरी गुड. बी इंटरैक्टिव. ठीक है, इंटरैक्टिव रहोगे तो बोर नहीं होगा तुम लोगों को खुद. ठीक है. अरे ये नए लोग ज्वाइन हो गए क्या? 2 लोग नए ज्वाइन हुए. कौन कौन 2 लोग नए ज्वाइन हुए बताओगे मुझे जरा, कि हमेशा अपना नंबर जो रहता था. एक ज्वाइन हुआ है शायद से न्यू, एक या दो. 2 आई गेस. कौन कौन नए आज आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? ऐसे कौन कौन है? यस, एक ने तो मुझे बताया, क्या था उसका नाम? यस, आई फॉरगॉट यार. ओके, पुष्कर, यश, वीरेंद्र. ओके, तुम सब नए हो, तीनों नए हो. मतलब पुष्कर तुम नए हो, आज पहली बार अटेंड कर रहे हो. यश तुम भी, और वीरेंद्र तुम तीनों. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हम लोग रिवाइज करेंगे. ठीक है, पूरा रिवीजन होगा. डोंट वरी. ओके, सो रेंज है हमारे, डोमेन है हमारे पास, और रेंज. तो रेंज क्या हो जाएगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5. ये हो गया तुम्हारा रेंज. सारे y वैल्यूज इज योर रेंज. हाँ, बाकी लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं ना, तुम लोग यूट्यूब मतलब मुझे मैसेज करो पर्सनल पे, मैं तुम लोगों को लिंक भेजती हूँ. तुम्हें मिला क्या लिंक प्रीवियस लेक्चर्स का? प्रीवियस लेक्चर्स के लिए लिंक मिला क्या तुम लोगों को? यस, लिंक मिला? नहीं मिला? ओके, मुझे पर्सनल पे मैसेज करो. मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजती हूँ. उस चैनल पे यू चेक फॉर 11th कॉमर्स ग्रुप, 11th कॉमर्स प्लेलिस्ट. उस पे तुम लोगों को सारे पहले से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं. इफ योर ग्रास्पिंग इज गुड, यू कैन इंक्रीज द स्पीड एंड फिनिश इट विद इन हाफ एन आवर ऑल्सो, इफ योर ग्रास्पिंग इज गुड. सो मुझे पर्सनल पे मैसेज करो. ठीक है, फिर हम लोग फिर तुम लोग वो एक बार गो थ्रू करोगे ना, तो रिवीजन में फायदा हो जाएगा. ये बात मुझे कहनी है. ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करो,
मैंने कुछ बेसिक्स के लेक्चर्स लिए थे, उसके बाद हमने कुछ सेट्स का एक्चुअल पार्ट स्टार्ट किया था। पहले एक वीक वगैरह हम लोगों ने बेसिक्स ही किए थे। तो I'll share those links with you। मतलब एक लिंक भेजती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो गए अभी ना, तो एक लिंक मैं भेजती हूँ, तुम लोग वो चैनल पे चेक करो, बाकी के भी लेक्चर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। ओके, सो दैट यू वोंट मिस एनीथिंग। ट्राई टू फिनिश दी सेट्स वाले वीडियोस बाय टुमारो, सो दैट वी कैन शिफ्ट टू रिविजन, एंड तुम लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट? चलो, अभी किसी को तो डाउट है कि भाई रेंज, कोडोमेन और डोमेन समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, है ना? बताती हूँ। देखो, अभी मान के चलो ए सेट है, ठीक है? ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एंड हमारे पास बी सेट है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5। ठीक है, और मैंने रिलेशन दिया हुआ है a comma relation r is a comma 1 by a belongs to such that, sorry, a okay, a comma b लिख देते हैं, a belongs to a and b belongs to b and b is equal to 1/a। ये रिलेशन है अपने पास। ओके, वी आर हैविंग दिस रिलेशन। ठीक है, अभी अभी हमें कंफ्यूजन है कि भाई कोडोमेन क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, और रेंज क्या हो सकती है। दैट इज माय कंफ्यूजन, करेक्ट? तो फिर हाउ शुड आई राइट द गिवन रिलेशन फर्स्ट? देखते कैसे लिखेंगे। ए पहला पेयर, ए इज 1, बी इज 1/1 1/1। दूसरा पेयर, ए इज 2। मैं क्यों ले रही हूँ ए के वैल्यूज? बिकॉज ए बिलोंग्स टू ए। ओके, सो ए का वैल्यू क्या है नेक्स्ट? 2। ए का वैल्यू क्या है नेक्स्ट? 2। 1/2 आ गया ये। ए बिलोंग्स टू 3, अगला वैल्यू ए का क्या है? 3। सो 1/3 इज व्हाट? सॉरी, ए इज 3, बी इज 1/3। अगला वैल्यू क्या है ए का? 4। 4,1/4। ओके, तो ये हो गए मेरे, ये हो गया अपना रिलेशन। किस फॉर्मेट में? रोस्टर फॉर्मेट में। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट किया है ना? दैट इज रिलेशन। अब देखो आगे, अब क्या करना है हम लोगों को? डोमेन, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन इज व्हाट? जो मेरे पहले वाले वैल्यूज है, एक्स वैल्यूज। रेंज क्या होता है? रेंज इज सारे इमेजेस। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, बाद में जो वैल्यूज है उनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस। ओके, पहले जो वैल्यूज है उनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, बाद में जो वैल्यूज है उनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगा फिर? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। 1/1 is 1, this is 1/2, this is 1/3, this is 1/4। क्लियर विद दिस ना? कोई डाउट हो तो पूछो यार। ओके, अब ये तो हो गया चलो डोमेन और रेंज। अब कोडोमेन क्या है फिर? कोडोमेन देखो, ध्यान दो, ए कॉमा बी है हमारे पास। ए क्या है? प्री इमेजेस। बी क्या है? इमेजेस। लेकिन मेरा बी आता कहां से है? ये जो बी है वो आता कहां से है? सेट बी से आता है। सेट बी किधर है? इधर है सेट बी। समझ में आ रही है ना बात? स्मॉल बी के वैल्यूज आते कहां से है? स्मॉल बी के वैल्यूज आ रहे हैं सेट बी से। और सेट बी क्या है? सेट बी इज 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये जो सेट बी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रेंज और कोडोमेन इक्वल ही हो। Not at all compulsory. They may be equal, they may not be equal. They can be equal, they cannot be equal. समझ में आई बात? जिसको डाउट था कोडोमेन में, समझ में आई बात? यस, बोलो जरा बोलो, जिसको डाउट था कोडोमेन में।
जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, अरे बोलो, डाउट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? पक्का? जाए आगे? जाना है आगे? ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फिर। विल यू बी एबल टू ट्राई इट नाउ? क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है, 10 ट्राई करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, R is what? A comma B such that B is equal to A plus 1. A belongs to Z and it is lying between 0 to 5. Find range of R. Find range of R. कोशिश करोगे? कोशिश करो, डेफिनेटली कोशिश तो करनी। ओके, क्या हो जाएगा फिर? अभी ए दिया हुआ है, सॉरी ए एंड बी हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है और उनका रेंज दिया हुआ है, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है तो तुम्हें अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? ए इज लाइंग बिटवीन व्हाट? 0 to 5, तो यू कैन टेक वैल्यू ऑफ ए एज 1, तो बी क्या हो जाएगा? ए प्लस 1, दैट इज 1 plus 1 2। पहला ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिल गया? 1,2, है ना? पहला ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिल गया? 1,2। हाँ, अभी एक चीज याद रखो, डायरेक्टली रेंज का आंसर मत लिखो, पहले रिलेशन लिखो एंड देन रेंज का आंसर लिखो, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? 1 के बाद क्या आता? 2, सो बी इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस 1, क्या हो जाएगा? 2 plus 1 विच इज 3। मैंने 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 को इक्वल टू नहीं है, दैट इज वाई मैंने 0 नहीं लिया। मैंने 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 को इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैं 5 नहीं लूंगी, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ना तो मेरा पहला सिचुएशन क्या आता? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 प्लस 1, मेरा पहला ऑर्डर पेयर जो होता वो 0,1 होता, लेकिन 0 के साथ इक्वल नहीं है ना? सही बात है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? 2,3। ओके, आगे a is equal to 3, b is equal to a plus 1। अब ये बार बार a plus 1 लिखने की जरूरत नहीं है, you can write 3 plus 1 again, so it's what? 3,4। okay, next a is equal to 4, so b is equal to what? 4 plus 1 which is 5। क्या हो गया फिर? 4,5। okay, now write the relation first। what is relation? it is collection of these ordered pairs, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? ये 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। ओके, समझ में आ रही है बात? ओके, सो 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। तो रेंज क्या होता है फिर? सारे इमेजेस का कलेक्शन। तो क्या क्या है इमेजेस? 2, 3, 4, 5। हो गया रेंज। दिस इज द आंसर ऑफ योर रेंज। अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है ना, तुम्हारे इस चैप्टर में उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक इनटू रिलेशन, ऑन टू रिलेशन, वन वन रिलेशन। ओके, तो वो भी मैं तुम लोगों को आज बताने वाली हूँ। वो इवन तो उस पे तो कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पता होना मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। बाद में अगर तुम सीए वगैरह कुछ करना चाहते हो तुम्हें फायदा होगा उसका, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है? x, y such that y is equal to 3x, comma x belongs to 1, 2, 3,
y belongs to 3, 6, 9, 12. यस। तो क्या हो जाएगा फिर? विल यू बी एबल टू ट्राई इट? चलो पहले कोशिश करो, पहले तुम्हारी कोशिश दिखनी चाहिए, फिर मैं आंसर बताऊंगी। तो हमने क्या क्या किया? x के जगह पे 1 रखा, 1, 3 into 1, 3, x के जगह पे 2 रखा, 3 into 2, 6, x के जगह पे 3 रखा, 3 into 3, 9। अब मैंने क्या बोला? कैन यू टेल मी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन? पता तो चले समझ में आया भी है या नहीं, पता तो चले, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओके, करेक्ट, ओके, वेरी गुड। चलो डोमेन क्या है? डोमेन सारे प्री इमेजेस, प्री इमेजेस हो गए तुम्हारे डोमेन। रेंज क्या है? सारे y वैल्यूज हो गए तुम्हारे डोमेन। कोडोमेन क्या है? इमेजेस को नहीं लेना है हमें कोडोमेन में। कोडोमेन में किसको लेना है? जो हमें दिया हुआ है y, उसको लेना है। हमें क्या दिया हुआ है? y 3, 6, 9, 12। दैट्स इट। अंडरस्टूड? एक्स्ट्रा एक्सटेंशन था क्वेश्चन का। ओके, इट वाज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन वाज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, बट मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, सो डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, कोडोमेन मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक सेट है यहाँ पे x, y, ओके, such that y is greater than x plus 1. Okay, x belongs to 1, 2, y belongs to 2, 4, 6. चलो टेल मी फटाफट, टेल मी फटाफट, व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स? पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, फिर हम लोग जाएंगे आगे। फिर हम लोग जाएंगे आगे। ऑर्डर्ड पेयर्स, नो वन? ओके, एक आंसर आया है मेरे पास, लेट्स चेक इट आउट, करेक्ट है भी या नहीं। ओके, कोई और है आंसर देने वाला? जल्दी जल्दी बताओ यार। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास, थोड़ा टाइम लग रहा है क्या आंसर देने को? ठीक है, देखते हैं ना। y greater than x plus 1, ये हमारा कंडीशन है। लेट्स चेक इट आउट। x इज इक्वल टू पहले लेते हैं हम लोग 1। ओके, तो x plus 1 क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज व्हाट? x plus 1 is equal to what? 2. Any doubt in this? 2. हमें क्या चाहिए? We want y values which are greater than x plus 1. Y values which are greater than x plus 1. तो x plus 1 क्या है? 2. मुझे क्या चाहिए? ऐसे y values चाहिए जो ग्रेटर देन 2 होंगे। तो y ग्रेटर देन 2 कितने हैं? कौन से वैल्यूज देगा मुझे y ग्रेटर देन 2? 4 एंड 6। कौन से वैल्यूज देगा वो? 4 एंड 6। तो अगर x इज इक्वल टू 1 मैंने लिया, तो y क्या हो सकता है? y 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सही बात है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर कौन से हो गए? अगर x 1 है तो y 4 भी हो सकता है, अगर x 1 है तो y 6 भी हो सकता है भाई। यस,
समझ में आया? देखो ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। देखो x का वैल्यू मैंने 1 लिया, x का वैल्यू 1 लिया, x प्लस 1 मैंने फाइंड किया, कितना आया 2। एज पर दिस रिलेशन व्हाट आई एम हैविंग y ग्रेटर देन 2। तो y में चेक करो, y में चेक करो कहाँ कहाँ पे वैल्यूज जो ग्रेटर देन 2 मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे 4 6। सो क्या हो गया 1,4 एंड 1,6। ओके, अब x इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। x equal to 2 will give me what? X plus 1 is equal to what? 2 plus 1, that is 3. तो y greater than 3 implies 3 से बड़ा y कहाँ कहाँ पे है? 4 and 6। दो वैल्यूज है मुझे, दो वैल्यूज है मेरे पास 3 से बड़े 4 and 6। तो क्या हो गया फिर पेयर? x is equal to 2 है तो y 4 भी हो सकता है, x is equal to 2 है तो y 6 भी हो सकता है ना? तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गया। अभी रिलेशन क्या मिल गया हम लोगों को? 1,4 1,6 2,4 एंड 2,6, ये रिलेशन मिल गया, है ना? सही बात है ना? तो मिल गया रिलेशन, लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे है। डोमेन क्या लिखूं मैं? डोमेन बताओ जल्दी, डोमेन क्या लिखूं बताओ? डोमेन में क्या लिखूं? रेड कलर वाला पार्ट हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। डोमेन में क्या लिखूं? 1,2 है ना? डोमेन में क्या लिखते हैं हम लोग सारे? प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस कौन से हमारे पास? व्हाट आर द प्री इमेजेस? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो अब ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं भैया ऐसे नहीं लिखेंगे, ये डबल डबल नहीं चलता, एक ही बार लिखेंगे 1,2। ओके, रेंज 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 वेरी गुड। 4 है 6 है, 4 है 6 है, तो क्या आएगा? 4,6 4,6। समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी कोडोमेन, हु कैन टेल मी कोडोमेन? व्हाट इज कोडोमेन? बताओ जल्दी। करेक्ट, कोडोमेन जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये क्या है? जो वैल्यूज हमें मिले हैं वो है रेंज, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो है कोडोमेन। 2,4,6। ओके, बड़े होशियार लोग हैं यार, फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलो जल्दी थर्ड क्वेश्चन। x comma y such that x plus y is equal to 3, x comma y belonging to 0 1 2 3। चलो कोशिश करो, बताओ मुझे क्या क्या आ सकता है। क्या बात है, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया, बढ़िया। ओके गुड, 3 ही आंसर्स, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? 3 आंसर सिर्फ? कितने लोग हैं? 16 लोग हैं, उसमें से चलो 3 लोग तो नए हैं, तो कितने बचे? 13। 3 आंसर सिर्फ, 10 लोगों को नहीं आ रहा क्या कुछ? आ रहा है? यस, समझ में नहीं आ रहा है तुरंत पूछो, ठीक है? ओके, अब देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है? x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई चाहिए हम लोगों, तो पहले x का वैल्यू लेते हैं 0। ओके, तो y का वैल्यू 3 हो सकता है ना? आई विल गेट
x plus y is equal to 3. I will get x plus y is equal to 3. तो पहला पेयर कौन सा हो गया 0,3. x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है. दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 1,2 है ना. नेक्स्ट x का वैल्यू अगर 2 है, y का वैल्यू 1 हो सकता है. क्या हो गया 2,1. x का वैल्यू अगर 3 है, y का वैल्यू 0. कितना हो गया 3,0 है ना. तो रिलेशन में क्या क्या आया फिर 0,3, 1,2, 2,1, 3,0. ओके, रिलेशन में ये आ गया. और डोमेन, रेंज, कोडोमेन बताओ. डोमेन क्या है, डोमेन बोलो जल्दी जल्दी बोलो. 0, 1, 2, 3. कोडोमेन, कोडोमेन जो भी दिया हुआ है वो कोडोमेन. 0, 1, 2, 3. और रेंज, रेंज भी वही है 3, 2, 1, 0 है ना. देखो मतलब कोडोमेन, डोमेन और रेंज सब कुछ इक्वल है ना. कोडोमेन, डोमेन और रेंज ये जो है सब कुछ इक्वल. समझ में आई बात. यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म. अभी अपना एक तरीका रहता है मिसलेनियस के, हम लोग क्या करते हैं सारे क्वेश्चंस नहीं लेते हैं क्योंकि मिसलेनियस से क्वेश्चंस जनरली आते नहीं है, मतलब बोर्ड्स में भी नहीं आते हैं. ओके, तो मिसलेनियस हम पूरा तो नहीं करेंगे. सिमिलर क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं. मैं जनरली क्या करती हूँ ना, जैसे ही एक्सरसाइज तुम्हारा होता है, जैसे कोई टॉपिक एक्सरसाइज का खत्म हो गया तो उसका एक करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मिसलेनियस से देती हूँ. तो उससे क्या होता है तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते हैं और मिसलेनियस भी तुम लोगों को कवर हो जाता. तो ये अपना तरीका है. ठीक है, अब उस हिसाब से मैंने शायद से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया था, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बाकी थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो बाकी थे. तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करते हैं. ओके, या फिर व्हाट वी कैन डू इज, अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ना वैसे भी टॉपिक, तो हम ये मिसलेनियस के क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे करते हैं. ओके, वी विल डू दिस क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ रिवीजन. ठीक है ना. तो यस, ऐसे ही करते हैं. मिसलेनियस के बच्चे हुए क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन के टाइम पे करते हैं. और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे ही दिए थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उन्होंने, वो एक बार कर लेते हैं. ए दिया हुआ है 1,2,3. बी दिया हुआ है 4,5,6. Which of the following are relations? Which are relations from A to B? ये पूछा है. तुम लोग मुझे आंसर दोगे इसका. ओके, इट इज काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन. एमसीक्यू ऐसा नहीं बोलेंगे बट है नहीं ये रिलेशन, इतना बताओ. 1,5, 1,6. Can this be relation? Can this be relation? Can this be relation? Yes, no. Can this be relation? Yes, no. सब लोग बोलो, कुछ तो बोलो. यस, करेक्ट. इट इज ए रिलेशन. कभी कभी लोग गड़बड़ क्या करते हैं पता है, लोगों को ऐसे लगता है कि अरे यहाँ से तो सिर्फ 1 यूज हुआ है, यहाँ से सिर्फ क्या यूज हुआ है 1 यूज हुआ है. 2 एंड 3 कैसे, 2 एंड 3 तो है नहीं, तो ये रिलेशन कैसे हुआ. जरूरी नहीं रहता, जरूरी नहीं रहता कि सारे के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाए. ठीक है, सो उसके बेसिस पे मत डिसाइड करो कि ये रिलेशन नहीं है. इट इज ए रिलेशन. Okay, it is a relation. Second, R2. R2 is what? 1,5, 2,4 and 3,6. Can this be relation?
यस, वेरी गुड, इट कैन बी रिलेशन। कैसे दिख रहा है ना मुझे, 1,5 का एक पेयर दिख रहा, 2,4 का एक पेयर दिख रहा है, 3,6 का एक पेयर दिख रहा है भाई साहब, है ना? तो फिर ये रिलेशन होगा, R2 is a relation. Third, R3, क्या बोला उन्होंने? 1,4, 1,5, 3,6, 2,6 and 3,4, 1,4, 1,5, 3,6, 2,6, 3,4। बताओ रिलेशन है नहीं है? यस, यस, इट इज अ रिलेशन। ए टू बी बोला है, ए टू बी, ए टू बी बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए टू बी मीन्स व्हाट? पहले सारे ए के एलिमेंट्स चाहिए। प्री इमेजेस जो है तुम्हारी वो सारी कहाँ से चाहिए? ए सेट से चाहिए। ओनली इन दैट केस इट इज व्हाट? ए टू बी। ओके, ए टू बी का मीनिंग समझो। ए टू बी का मीनिंग मतलब ए में से क्या चाहिए हम लोगों को? प्री इमेजेस चाहिए। ओके, योर ए शुड हैव प्री इमेजेस। सो ऑब्वियसली व्हाट कैन आई से? R3 is a relation. Okay, fourth, R4, R4, 4,2, 2,6, 5,1, 2,4. Can this be relation? Can this be relation? Yes, बताओ बताओ। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मैंने क्या बोला था? जस्ट अभी मैंने क्या बोला था? ए टू बी रिलेशन है, इसका मतलब यहाँ पे सारे कौन चाहिए हम लोगों को? ए के एलिमेंट्स चाहिए। ये 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये 4, है ना? दिस इज B2A, दिस इज ऑर्डर पेयर फॉर B2A। 2,6 तो चलो ठीक है, 5,1 कैसे चलेगा? 2,4 चलो फिर से रिपीट, 2,4 ठीक है, लेकिन ये इसकी और इसकी वजह से ये रिलेशन नहीं है। सो R4 इज नॉट ए रिलेशन। समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग रिवीजन के टाइम पे कर लेंगे। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बताने वाली हूँ जो कि तुम लोगों को नहीं है, मतलब अभी अभी तो नहीं है इसमें, 11th में जो है वो नहीं नहीं है वो पार्ट तुम लोगों को, ठीक है? बट स्टिल कुछ चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है? एक्स्ट्रा पार्ट है, इट इज नॉट देयर इन योर एक्सरसाइज। ओके, बस उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। और सच बोलूं तो ये पूरा का पूरा पुराने टेक्स्ट बुक से कॉपी किया है, लेकिन पुराने टेक्स्ट बुक में उन्होंने उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन इस टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ वो टॉपिक कॉपी किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन से होते हैं देखो। रिलेशंस तो सबको समझ में आ गया अभी, है ना? तो पहला टाइप होता है वन वन रिलेशन। वेरी फर्स्ट टाइप इज व्हाट? उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव ये भी एक वर्ड है जो उसके लिए यूज किया जाता है, इंजेक्टिव रिलेशन। और यू कैन से वन वन रिलेशन। तो अभी ये वन वन रिलेशन या फिर ये इंजेक्टिव रिलेशन है क्या, वो हमें समझना है, ठीक है? देखो ध्यान दो। अभी मैं डायग्रामेटिकली तुम लोगों को बताती हूँ, क्योंकि एकदम प्रॉपर इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग डायग्रामेटिकली भी समझ गए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखो, ये सेट ए है और ये अपना सेट बी है। 1 2 3 4 5 P Q R S T। ओके, अभी वन वन रिलेशन का तुम लोग अगर तुम्हें अगर डेफिनेशन देना है तो तुम कैसे दे सकते हो? देखो, वन वन रिलेशन का अगर तुम लोगों को डेफिनेशन देना है तो यू कैन से दैट एक के एलिमेंट को, एक के एलिमेंट को एक ही इमेज चाहिए, मतलब ए में जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज जो है वो एक ही चाहिए।
ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक प्री इमेज, एक इमेज, एक प्री इमेज, एक इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन रिलेशन। अब ये ऐसे चलेगा, जरूर चलेगा। ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1, Q। ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2, P, 3, R, 4, T। ये अकेले रह गए, इनको कोई पेयर नहीं है, चलेगा क्या, जरूर चलेगा। हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ आपत्ति किधर से है, वन प्री इमेज, वन इमेज। यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक से कम चलेगा। ओके, ये अकेले भी रह गए ना तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक प्री इमेज को एक ही इमेज चाहिए, एक प्री इमेज को एक ही इमेज चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स कैसी बनेगी, ये पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, ये पर्टिकुलर रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर बनेगी 1, Q, 2, P, 3, R, 4, T। ये बनेगी तुम्हारी ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। समझ में आ रही बात, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी समझ में आए तो भी बहुत है। इसका डोमेन लिख सकते हो, डोमेन बता सकते हो इसका, डोमेन क्यों नहीं बता सकते, डोमेन इज व्हाट, 1, 2, 3, 4। Range is what? Range is what? Q, P, R, T. Codomain is what? Codomain is what? P, Q, R, S, T. जो भी हमारे सामने है वो कोडोमेन, उसमें से जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो रेंज। दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा वन वन रिलेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मेनी वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन। ओके, मेनी वन रिलेशन देखते हैं फिर अभी मेनी वन रिलेशन क्या है। टेक दिस सेट, टेक दिस सेट। क्या क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, P, Q, R, S, T। मेनी वन रिलेशन नाम में ही पता चल रहा है, मेनी प्री इमेजेस have one image, have what, one image। जैसे कि 1 का इमेज भी Q है, 3 का इमेज भी Q है, ये क्या हो गया, many pre-images have one image, many pre-images have one image। तो क्या फिर इसमें ये नहीं आ सकता क्या, जरूर आ सकता है। इसके लिए किसी ने बंदी नहीं रखी है, इसके लिए कोई भी बंदी नहीं लगाई है। ओके हाँ, पर ऐसा वाला एक सिचुएशन तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एक सिचुएशन इस तरीके का हमें चाहिए। ओके, ये वाला सिचुएशन चलेगा क्या, जरूर चलेगा। ये ऐसा वाला सिचुएशन चलेगा क्या, जरूर चलेगा, है ना। तो ऐसा एक सिचुएशन हो नहीं हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेनी प्री इमेजेस वन इमेज, ये ऐसा वाला एक सिचुएशन तो जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन गए देखते हैं फिर अभी, 1, Q, 2, S, 3, Q, 4, R, 5, S। This is what your relation R। अब डोमेन क्या है इसका, व्हाट इज डोमेन, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, यस बोर तो नहीं हो रहे हो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्स दे दो, हाँ हाँ ना कुछ तो बोलो, बोर हो रहे हो नहीं हो रहे हो, पक्का ना। मेरी खुशी के लिए, मेरा दिल रखने के लिए मत बोलो नो, हो रहे होंगे तो बोल दो, लोग बोलते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ना, अभी तुम जानते नहीं हो यार, तुम लोग ऐसे फंस गए बीच में लॉकडाउन में, है ना। तो एक तो में स्टूडेंट्स का और टीचर्स का बॉन्डिंग, क्या बोले अभी,
ऐसे है वो। नहीं सच्ची में क्लास की तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। तुम सीनियर्स से भी पूछ सकते हो। सीनियर्स भी कहाँ मिलेंगे अभी हम लोगों को, है ना? ओके। सो कोई है जो ऐसे रेफरेंस से आया है? यस, इज देयर एनीवन? जैसे किसी के भाई है, बहन है, या फिर दोस्त है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे जरा। किसके किसके रेफरेंस से आए हो तुम लोग, मतलब नाम क्या है जिसके रेफरेंस से आए हो? अच्छा, अजीत तुम्हारी बहन नाम क्या है? पुनीत, ओ पुनीत अब फाउंडेशन कर रहा है पुनीत, वो वाला? अनस? नारायणी, ओ नारायणी। कृतिका, ओके। कृतिका को नहीं, मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं अभी 2 साल से हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं नारायणी को जानती हूँ, मैं सत्यम को जानती हूँ, पुनीत को जानती हूँ। गुड। मतलब तुम्हें पता है। मतलब तुम्हें पता है क्या सीन होता है एकत्वम में। ओके। चलो। सो 1 2 3 4 5। ओके। सो रेंज, रेंज क्या है? क्यू एस, फिर से क्यू लिखेंगे? नहीं भाई, क्यू एस आर, क्यू एस आर, है ना? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? पूरा बी जो हमारे पास रखा हुआ है, पी क्यू आर एस टी। ओके। सो ये हो गया अपना मेनी वन रिलेशन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। अभी देखते हैं, अभी अभी वन मेनी रिलेशन भी रहता है। ओके, वन मेनी रिलेशन भी रहता है, उन्होंने लेकिन दिया नहीं है, लेकिन यू कैन गेस व्हाट इट कुड बी। वन मेनी रिलेशन क्या हो सकता है, कौन बताएगा मुझे? वन मेनी रिलेशन क्या हो सकता है? हु कैन टेल मी फटाफट। हाँ, वन मेनी रिलेशन क्या हो सकता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। वन मेनी रिलेशन क्या हो सकता है? वेरी गुड, वन इमेज मेनी प्री इमेजेस। उसमें क्या दिमाग लगाना है ना? लेट्स से 1 2 3 4 5 6 पी क्यू आर एस टी, है ना? 6 फालतू में आ गया यहाँ पे। वन मेनी, वन इमेज, वन प्री इमेज मेनी इमेजेस, वन प्री इमेज मेनी इमेजेस। एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते क्या? जरूर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर तुम्हें इस तरीके से कुछ यहाँ पे 4 का भी इमेज क्यों गया, क्यों नहीं जाएगा? जरूर जा सकता है। यहाँ पे भी 3s चलेगा, 2t चलेगा, ये चलेगा। सो दिस इज द केस ऑफ मेनी वन रिलेशन। ओके। सो ये थे अपने वन मेनी, वन वन, मेनी वन मेनी। मतलब ये 3 रिलेशंस हो गए। अभी जो हम लोग बाद में देखेंगे ना, इनटू एंड ऑन टू, वो थोड़े से अलग है। ठीक है? इनटू रिलेशन एंड ऑन टू रिलेशन, दोनों को एक साथ बता रही हूँ मैं। ठीक है? ये है तुम्हारा ए सेट, ये है तुम्हारा बी सेट। 2 3 4 5 पी क्यू आर एस टी। तो देखो अभी इनटू, ओके, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वन मेनी हो मेनी वन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये इनटू ऑनटू के केस में ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वन मेनी हो, वन वन हो, मेनी वन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। क्या कंडीशन है देखो जरा, ध्यान दो। हियर आई एम हैविंग 1 2 3 4 5, हियर आई एम हैविंग पी क्यू आर एस टी। देखो हाँ, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे एक सिक्स एक लगा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। देखो हाँ, ध्यान दो। यहाँ पे डोमेन क्या हो गया तुम्हारा? व्हाट इज डोमेन इन दिस केस? डोमेन इज 1 2 3 4 5। व्हाट इज रेंज इन दिस केस? रेंज इज p q r s।
What is codomain in this case? Codomain. P Q R S T. यहाँ पे डोमेन 1 2 3 4 5 6. Range. Range is what? P Q R S T. Codomain. P Q R S T. ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को दोनों केसेस देख के? हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है, और यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन लेकिन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना? तो इनटू रिलेशन में तुम्हारा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो सकते, और ऑन टू रिलेशन में तुम्हारा रेंज और कोडोमेन क्या है? इक्वल है। ओके सो यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं हो सकते, यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन क्या है? इक्वल है। ओके समझ में आ रही बात? यस सो रिमेंबर दिस थिंग, इनटू मींस व्हाट? रेंज इज इनसाइड कोडोमेन, रेंज इज इनसाइड कोडोमेन, अगर याद रखना है तो रेंज इज इनसाइड कोडोमेन, दैट इज इनटू। ओके सो इनटू में तुम्हारा रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं रहते, लेकिन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो यार, ठीक है? ये तुम्हारे इसमें क्वेश्चंस में कहीं पे भी नहीं है रे, क्वेश्चन वगैरह नहीं है तुम लोगों को इसके बेसिस पे, लेकिन टॉपिक दिया हुआ है, और एक टॉपिक दिया हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड वो सब दिया हुआ है, वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है? ओके किसी ने तो मुझे कुछ दिन पहले वो मैथ्स सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था उसके रिलेटेड मैसेज किया था, क्या वो हो गया क्या सॉर्ट आउट? मुझे बस पता करना था, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, याद नहीं आ रहा यार मुझे नाम एक्चुअली, लेकिन पूछा था। विल स्टॉप हियर, बट एक फीडबैक, फीडबैक नहीं